जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करेंगे गर्मी जो है वो उसकी शिद्दत बढ़ती जा रही है और डेयरी फार्म्स पे दूध की पैदावार में कमी का सामना है। मोस्टली सेटअप्स मैं देख रहा हूँ जहाँ पे दूध में जानवरों ने पैदावार में कमी शुरू कर दी है। आज मैं एक फार्म पे मौजूद था जहाँ पे क्रॉस ब्रेड की गाय मौजूद थी और वो क्रॉस ब्रेड की जो गाय हैं वो भी हीट स्ट्रेस और पेंटिंग का शिकार जो है वो मौजूद थी। तो अब आपने गर्मी को कंट्रोल कैसे करना है, तो ये एक हमारा सब्जेक्ट है जिस पे हम बात करेंगे। और अमूमी तौर पे लोग एक सवाल पूछते हैं कि हम स्प्रिंकलर लगाएं या फिर हम मिस्ट सिस्टम लगाएं। स्प्रिंकलर कहते हैं जैसे आपके शावर होता है जिसके नीचे आप लोग नहाते हो, स्प्रिंकलर वही स्प्रिंकलर शावर। और मिस्ट सिस्टम ये होता है कि उसमें ड्रॉपलेट का साइज जरा थोड़ा छोटा हो जाता है, जैसे भाप सी उड़ती है और उसको लोग मिस्ट सिस्टम कह देते हैं। तो कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद मिस्ट सिस्टम से जानवरों को लंगड़ेपन का शिकार नहीं आता। तो आज इस के ऊपर भी हम बात करेंगे कि आपने शावर का सिस्टम लगाना है या मिस्ट का निज़ाम लगाना है या इसका कॉम्बिनेशन लगाना है, तो किस तरह गर्मी से आप अपने जानवरों को बचा सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो समझ लें कि जो हीट स्ट्रेस है इसको आपने अपनी मैनेजमेंट से कंट्रोल करना है। बहुत सारी चीज़ों को जिसमें आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले याद रखें कि आपको पता ही होना चाहिए, पता लगेगा कैसे आपको कि आपके जानवर को गर्मी लग रही है। उसके लिए याद रखें सबसे बड़ी लेबॉर्ट्री खुद जानवर है। जानवर आपको अच्छे तरीके से बताएगा कि वो गर्मी का शिकार है। और उसका तरीक़ेकार ये है कि जानवर अमूमी तौर पे शेड में खड़ा होगा तो आप उसकी सांस लेने की रफ्तार से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि जानवर को गर्मी लग रही है या नहीं लग रही। ये ब्रीदिंग्स पर मिनट आपने काउंट करनी है। अमूमी तौर पे जानवर ऐसे सांस ले रहे होते हैं, ऐसे हिल रहे होते हैं, अगर आपने नोट किया हो, ऐसे हिल रहे होंगे, सांस ले रहे होंगे। आपने जानवर की ब्रीडिंग 1 मिनट के अंदर काउंट करनी है। अगर आपका जानवर 1 मिनट में 90 दफ़ा सांस ले रहा है, 90 पर मिनट, तो आपका जानवर नॉर्मल है। अगर 90 से 110 जो है बार वो 1 मिनट में ब्रीदिंग्स उसकी आ रही हैं, सांस ले रहा है, तो ये समझें कि आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर 110 से 130 के बीच में आपका जानवर जो है वो सांस ले रहा है 1 मिनट के अंदर, तो ये खतरे की इलामत है। और अगर 130 से भी ज़्यादा आपका जानवर ऐसे तेज 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 से सांस ले रहा है, तो ये इमरजेंसी की इलामत है। अब आपने ये देखना है कि आपके फार्म पे अंदर जानवर की ब्रीदिंग्स पर मिनट कितनी है। ये जो मैं आपसे डाटा शेयर कर रहा हूँ, ये यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन एक्सटेंशन डिपार्टमेंट का एक आर्टिकल है जिससे ये डाटा लेके मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो देख के जानवर को उनका रेस्पिरेशन, उनकी ब्रीदिंग 1 मिनट के अंदर देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जानवर को गर्मी लग रही है या जानवर को गर्मी नहीं लग रही। अब चलें जी, हमने इसको कंट्रोल कैसे करना है। सबसे पहले याद रखें शेड। जानवर को शेडेड एरिया चाहिए। शेड कहते हैं सायादार जगह को। अब आप कहेंगे हम सब ने जानवरों को शेड में रखा हुआ है। भाइयों, मैंने अक्सर देखा है कि जहाँ पे शेड प्रॉपर नहीं बने होते वहाँ पे दिन के टाइम चढ़ता सूरज और अपना इसके साथ साथ जब सूरज गुरूब होता है तो तब भी उससे 1-2 घंटे पहले शेड के अंदर काफ़ी हद तक धूप आ जाती है। और अमूमी तौर पे जब भी आप शेड में जाओगे तो जनूब वाली साइड से आप देखेंगे आपके कुछ बंकर भी धूप के अंदर होंगे। अगर आपका शेड मुनासिब तरीके से नहीं बना हुआ तो याद रखें गर्मी को कंट्रोल करने का सबसे पहला और बुनियादी असूल ये है कि जानवर को आपने सायादार जगह में रखना है, शेडेड एरिया में रखना है। आपके शेड के अंदर धूप नहीं आनी चाहिए। याद रखें, मैं इस वक्त अपने घर में जिस जगह पे बैठा हूँ ये मेरे घर का अंदरूनी हिस्सा है। ये घर का अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ पे दिन के टाइम भी लाइट चलाने की ज़रूरत पेश आती है और ये निस्बतन बाकी कमरों से ठंडा है। तो उसकी वजह ये है कि यहाँ से डायरेक्ट सनलाइट का अंदर आना मुमकिन नहीं। तो याद रखिए शेड के अंदर भी आपने कोशिश ये करनी है कि अपने शेड को एक डार्क एरिया बनाना है कि सूरज की रोशनी डायरेक्ट अंदर दाखिल ना हो, धूप डायरेक्ट अंदर दाखिल ना हो, लेकिन चानना जो है, पंजाबी में कहते हैं ना, चानना होना चाहिए था पर धुप नहीं होनी चाहिए। मेरा समझिए मेरी बात को आप। तो इस तरह से आपने अपने शेड को मैनेज करना है। नंबर 1 हो गया जी, आपको सायादार जगह चाहिए। नंबर 2, जानवर के पास हर वक्त पीने का साफ पानी मौजूद रहना चाहिए।
एक जानवर गर्मी के मौसम में 20 गैलन एक दिन में पानी कंज्यूम कर सकता है। तो पानी की फ्रेश सप्लाई रहनी चाहिए। मैंने फार्म्स पे देखा गर्मी के मौसम में धूप के अंदर जो है खुरलियाँ बनाई होती हैं, पानी ताज़ा होना चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी खुरलियाँ बनाना भी बेवकूफ़ी है। तो इन चीज़ों का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है। अमूमी तौर पे पानी की घुर्लियों में या फीड के अंदर विटामिन सी का शामिल कर देना, ये भी एक काम है जो आप लोग कर सकते हैं। विटामिन सी जो है ये आप जानवरों की खुराक में शामिल कर सकते हैं, जानवरों की खुरलियों में डाल सकते हैं। इससे भी जानवर को जो है गर्मी को बर्दाश्त करने में काफ़ी हेल्प साबित होती है। तीसरे नंबर पे जानवर को खुराक 3 टाइम दें और जानवर की खुराक का 70% हिस्सा आपने उस वक्त देना है जब जानवर जो है ना वो गर्मी के हिस्से से निकल चुका हो। मिसाल के तौर पे अगर गर्मी है पड़ रही है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5-6 बजे तक जो है खुराक कम दें, और रात के टाइम जब मौसम बेहतर हो जाता है तो खुराक का एक ज़्यादा हिस्सा आपने रात के टाइम जानवर को देना है। 3 टाइम फीडिंग करनी है। फीडिंग फ्रीक्वेंसी बढ़ा देंगे तो इंशाल्लाह जानवर आपके बेहतर तरीके से परफॉर्म करेंगे। नंबर 4, साइलेज का इस्तेमाल। लोग कहते हैं साइलेज गर्मी में गर्म होता है, ठंडा होता है। तो ये गर्म ठंडे की साइंस जो है ना पाकिस्तानियों की जान नहीं छोड़ती। ये ठंडा है, वो गर्म है, वो गर्म है, ये ठंडा है। भाई 13 साल से साइलेज खिला रहे हैं। और याद रखिएगा, अपने तजर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ कि साइलेज के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी का काफ़ी अच्छा खासा तोड़ हो जाता है, क्योंकि साइलेज को हजम करने के लिए जानवर का जोर नहीं लगता। ये फर्मेंटेबल ऑलरेडी है, जानवर का मैदा इसको जल्दी हजम कर लेता है, तो जानवर को इसको बर्दाश्त करना आसान है। नंबर 5, आपके पास शेड पे पंखे लगे होने चाहिए, और पंखों को लगाते वक्त इस चीज़ का ख्याल रखें कि पंखों की डायरेक्शन हवा की सिमत पे होनी चाहिए। चेक कर लें कि आपके फार्म पे हवा किस सिमत में चलती है, उसी सिमत में आपने पंखे लगाने हैं। याद रखिएगा कि पंखे कोशिश करें, अगर कंपनी 50 फुट रिकमेंड करती है कि पंखे की हवा 50 फुट तक जा सकती है, तो हर 40 फुट पे पंखा लगा दें, यही बेहतर है। और इसका बेहतरीन हल ये है, अगर आपके पास वेलोसिटी मीटर है तो अपने फार्म पे मुख्तलिफ जगहों पे एयर वेलोसिटी चेक करें, जो 2.6 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से आपके फार्म पे हवा की रफ्तार होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आपको मज़ा आएगा। नंबर 6, आपके फार्म पे स्प्रिंकलर या मिस्ट सिस्टम। अगर तो एक ही सिस्टम करना हो तो हमेशा शावर पे जाएं या स्प्रिंकलर्स पे जाएं। और अगर मिस्ट सिस्टम करना भी चाहते हैं तो पाकिस्तान के माहौल में मई की आखिरी डेट्स तक आप मिस्ट का इस्तेमाल करें। जून, जुलाई, अगस्त में हम मिस्ट का या भाप का हम बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करते। इससे आपको बज़ाहिर जो है जानवरों के मसाइल बढ़ जाएंगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी आने शुरू हो जाएंगे, जानवरों में गर्मी का प्रॉब्लम भी रहेगा। तो शावर रिकमेंडेड है। मिस्ट जब आपके अंदर नमी का, ऐसी समझ लें घर के अंदर जब आप चलाते हो अप्रैल मई में आप एयर कूलर चलाते हो, लेकिन जून, जुलाई, अगस्त में लोग एयर कूलर बंद कर देते हैं और उसकी जगह पे या तो एयर कूलर को पानी डाले बगैर यूज़ करते हैं या एसी का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाता है। तो जब नमी बढ़ जाती है तो मिस्ट सिस्टम आपका नाकाम हो जाता है। और ये मैं खुद बात नहीं कर रहा, अपने तजर्बे से बात कर रहा हूँ। और इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी ऑफ मिनेसोटा और यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन यूएसए, इनके आर्टिकल्स मौजूद हैं, आप जाके इनको स्टडी कर सकते हैं। दोनों की जो रिकमेंडेशंस हैं मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी हैं। इसके साथ साथ 7वें नंबर पे याद रखें, जानवर की ट्रांसपोर्ट के हवाले से अर्ली इन द मॉर्निंग जो है ट्रांसपोर्ट करें, और कोशिश करें कि वो जानवर जिसने पूरा दिन गर्मी में गुजारा है, रात के टाइम वो वक्त हुआ चाहता है जब जानवर ने अपने दिन में जितनी गर्मी एब्जॉर्ब की, वो रात के टाइम इस गर्मी के असर को डेसिपेट करता है, ख़त्म करता है। तो रात के टाइम जानवरों की हैंडलिंग और ये जो ट्रांसपोर्टेशन है इस पे आपको सोचना पड़ेगा। कोशिश करें कि अमूमी तौर पे दिन के टाइम अर्ली इन द मॉर्निंग फजर के टाइम ही ट्रांसपोर्टेशन करनी हो तो करें, और अगर ज़्यादा लंबी ट्रांसपोर्टेशन है तो आप इसको रात के टाइम शुरू कर सकते हैं। ऑफ कोर्स धूप के मौसम में तो आप जानवरों को ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। और याद रखिएगा कि जितने भी हमारे यहाँ देसी नुस्खे आते हैं कि घ्यो दे दो, शक्कर दे दो, लस्सी दे दो, ये कर दो, वो कर दो, तारा मीरा खिला दें, प्ला ब्ला 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 ब्ला, याद रखें दूध वाले जानवर को गर्मी लगती है और उसको कम्बैट करने का बेहतरीन हल यही है, अच्छी जगह दें, साफ़ सुथरी जगह दें। और याद रखें कि 85% अपनी स्टॉकिंग डेंसिटी को मेंटेन करें। जहाँ पे 100 जानवरों की जगह है वहाँ पे 85 जानवरों को रखें। आप देखेंगे इंशाल्लाह
जानवर आपके काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये कुछ चीज़ा पॉइंट से गर्मी को कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको बता दिया है। वो जानवर जिनको मुंह खुर की शिकायत रही है, उनके जिस्म पे रिछ की तरह बाल आ जाते हैं, कुछ गायों के जिस्म पे वैसे ही बाल आ जाते हैं, कुछ गायें वैसी ओवर कंडीशन या मोटी हो जाती हैं, या कुछ जानवरों का इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ये 3 जानवर ऐसे हैं जो आपको ज़्यादा तंग करेंगे, ज़्यादा गर्मी बनाएंगे। हल का तरीका आपको बता दिया है, तो बजाय इसके कि देसी नुस्खों के पीछे भागें, जो चीज़ें आपको बताई हैं इस पे काम करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।